गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ दैट इज मेधास लाइफ। तो ये साल का लास्ट व्लॉग होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूं। नहीं शूट कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था और मन भी नहीं कर रहा था। रीज़न क्या होता है ना कि जब आपको व्यूज़ नहीं आते, बिकॉज वी आर बेबी चैनल बेसिकली, राइट। तो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जो मेरे अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जा रही थी कि नहीं यार नहीं करती। लेकिन फिर अभी मतलब मैंने सोचा है, माइंड सेट करा कि नहीं, अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगी विदाउट एनी एफर्ट, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि व्यूज़ आने लगेगा। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा माइंड सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि नहीं मुझे करना है। लेकिन सो आई हैव डिसाइडेड कि ये 2021 का लास्ट व्लॉग है मेरा, तो इसको तो मैं शूट करूँगी। तो मैंने इसीलिए आज मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ, इट्स 6:30 नाउ। तो क्लास है अभी थोड़ी देर में, जस्ट 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी क्लास, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग उठ चुकी हूँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि सीजर भी उठ गया है मेरे साथ। सीजर, सोना सोना, तो निन्नी नहीं करता? निन्नी नहीं करना आपको? अरे बाप रे, निन्नी करना है तो जाओ निन्नी करो ना रूम में जाके। यहाँ तो मैं क्लास लूंगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। सीजर काय बेल्ट कुठे आहे सोनाची? सर येतील तर सर आएंगे। अच्छा ठीक है। कप 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 पुचुक, कप 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 पुचुक। तो अभी क्या है कि मुझे कॉफ़ी रिक्वायर रहती है मॉर्निंग में। मतलब विदाउट ब्लैक कॉफ़ी मेरी आँख नहीं खुलेगी। तो अभी मैं अपने कॉफ़ी प्रिपेयर कर रही हूँ, सब प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं कॉफ़ी पी के मतलब क्लास लेते रहते कॉफ़ी पीऊँगी, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। थोड़ी देर में थोड़ा सा हो जाएगा, आँख खुलेगी मेरी थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आफ्टर माई क्लास एंड एवरीथिंग, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो अभी मेरा सारा काम निपट गया, ऑलमोस्ट सारा काम निपट चुका है। और अभी साबुदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए। एंड ऋषि इधर काम कर रहा है। आजकल इसने मेरा इंस्टीट्यूट हथिया लिया है, मेरा ऑफिस रूम हथिया लिया है इसने। एंड मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने रूम मेरा हथिया लिया है और मैं यहाँ पर अभी झूले के मजे ले रही हूँ। तो अभी उसकी फिर से कॉन कॉल स्टार्ट हो गई, तो मैं इधर रूम में आ गई। वो क्या हो गया कि वो रूम मैंने इतने अच्छे से कर दिया था ना, तो उसने बोला कि उस रूम में मैं रहूंगा, मैं अपना ऑफिस का कॉन कॉल वगैरह रहता है तो वहां पर मैं कर लूंगा, मेरे लिए इजी रहेगा। सीजर भी डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि रूम बंद कर दिया जाता है। कॉम्पैक्ट सा रूम है, बालकनी, मतलब बेसिकली वो बालकनी है, कॉम्पैक्ट सा है, तो उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है। और अभी मैं घूमती रहती हूँ, किसी भी रूम में चली जाती हूँ क्लास लेने के लिए, और अपना ऑफिस का काम मैं किसी भी रूम में आराम से बैठ के कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी मैं आपको वो रूम दिखाऊंगी। मैंने उसमें चेंजेस करे थोड़े बहुत क्या चेंजेस, क्या मतलब मैंने वहाँ पर साईं बाबा जी और गणपति का बहुत अच्छा स्टैचू, जो मैंने साईं बाबा शिरडी से खरीदे थे, वो प्लेस कर दिए हैं वहाँ पर। और गणपति अच्छे से वहाँ वो लगा रखे हैं, प्लेस करके रखे हैं। तो वो चीज़ दिखाना है रहता है मुझे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी फिर से उसकी कॉन कॉल स्टार्ट हो गई, तो मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा। तो फिलहाल तो यही है कि सोचा है, इस बार का रेजोल्यूशन यही ले रही हूँ कि मैं अपने टाइम को मैनेज करना सीखूंगी। मतलब जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपना टाइम मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बीच में कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मेरा टाइम मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी यही टारगेट है मेरा कि मुझे टाइम को मैनेज करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना ही है। नहीं तो क्या होता है कि चीजें मेस हो जाती है मेरे साथ। रुकी, मैंने गैस पे कढ़ाई रखी हुई थी, 1 सेकेंड। तो अभी मैं आपसे बात करने आ गई, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है।
और तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो मेन इशू हो रहा है कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये ही मेरा रेजोल्यूशन है कि मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना ही सीखना है। इस न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मेरा यही है। एंड आई होप जैसे 2021 अच्छे से चला गया आराम से, विदाउट किसी मतलब इतनी प्रॉब्लम ना नहीं हुई, कोविड से बचे रहे, सब कुछ रहा ठीक ठाक चला गया। आई होप कि 2022 भी अच्छे से चला जाए, अच्छे से वेलकम कर सकूं मैं इसको, एंड और अच्छे से पूरा स्पेंड हो मेरा 2022 का ईयर। मैं यही होप कर रही हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। और इस बार थोड़ा ट्रैवल का सोचा है, थोड़ा ट्रैवल ज्यादा करने का सोचा था, बट थिंग इसके फिर से कोविड का जो ओमाइक्रॉन आया है वेरिएंट, कोविड भी है, बढ़ रहे हैं केसेस महाराष्ट्र में, केरला में। तो महाराष्ट्र में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी ट्रैवल का फिर से हम लोग का, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, बीच में फिर से ऋषि आ गया था तो वो मैं कंफ्यूज हो गई क्या हुआ क्या नहीं। तो रीजन ये है कि हाँ, प्लानिंग कर रही थी, ट्रैवलिंग करने का सोचा था 2022 में, बट द थिंग इज कि अभी क्या होता है, कोविड के केसेस महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहे हैं। तो एंड जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, जो भी है वो ओमाइक्रॉन, ओमिक्रॉन, व्हाटएवर, उसके भी केसेस मिल रहे हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके रहना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग ये है मेरी अभी तक कि मैं न्यू ईयर पे, आई मीन जनवरी मंथ में, एक द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी कि भीमशंकर या कृष्णेश्वर में से कोई एक जाना की कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी। ऑल द थिंग डिपेंड ऑन द वो कोविड का केस वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा टारगेट है कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अपने साल की शुरुआत करी थी, मैंने त्र्यंबकेश्वर से करी थी, राइट? नो, यस ईयर एंड हमने शिरडी से करा था, मैंने शिरडी से करा था, मतलब दिसंबर में मैं शिरडी गई थी, एंड देन उसके बाद मैं फरवरी में त्र्यंबकेश्वर गई थी। तो मतलब साल की शुरुआत मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ ही करी थी, त्र्यंबकेश्वर में जाके दर्शन करके ही करा था। तो अभी यही प्लानिंग है मेरी फिर से कि मैं नए ईयर में, जो जनवरी का मंथ है, तो इस बार टारगेट मेरा जनवरी का है, आई होप कि हो जाए। तो एक और द्वादश ज्योतिर्लिंग, या तो भीमशंकर या कृष्णेश्वर में से कोई एक करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में है जिनको हम लोग घूम सकते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। जब तक मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं सोच रही हूँ घूम लूं। एंड और शिरडी तो अभी हम लोग होके ही आए थे जब मेरे मम्मी पापा आए थे, तो दैट इज द रीजन अभी शिरडी नहीं जा रहे हम लोग। शिरडी का अभी मतलब वो भी बेसिकली वही लास्ट ट्रिप थी, तो इस साल की लास्ट ट्रिप हमारी शिरडी की थी, तो वही हुआ लास्ट टाइम की तरह, जैसे 2020 में हुआ था कि लास्ट ट्रिप मेरा शिरडी का था। देन फर्स्ट मैंने ट्रिप करा था त्र्यंबकेश्वर का, लेकिन इस बार थोड़ा एड ऑन हुआ है, इस बार मेरा लास्ट ट्रिप हुआ है शिरडी और त्र्यंबकेश्वर दोनों का। और अब मैं कोशिश करूंगी कि इन द मंथ ऑफ जनवरी मैं भीमशंकर का टारगेट लेके चल रही हूँ अभी, तो भीमशंकर का दर्शन करके ही आऊंगी। एंड बाकी तो चीजें चल ही रही हैं। अब मैं पहले अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो मेरा साबूदाना की खिचड़ी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, और अभी मैंने ब्राउन कलर का लाइनर लगाया है थोड़ा चेंज करने के लिए अपने आप को, फॉर चेंज, रखे रखे खराब ही हो रहा था। तो मैं आपको अपनी साबूदाना की खिचड़ी दिखाती हूँ, और फिर अभी ऋषि का रूम वो खाली हुआ है, तो मैं वहां पर दिखाती हूँ कि मैंने साईं बाबा को कैसे प्लेस किया है और कैसे गणपति रखे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। सो ये मेरा साबूदाना की खिचड़ी रेडी हो गया है। इसमें आलू मैंने कम डाला है, और काजू के मूंगफली, सेंगदाना, मूंगफली सब डाला हुआ है फ्राई करके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे साईं बाबा जी को कैसे प्लेस करा है और गणपति को कैसे प्लेस करा है। सो आप ये देख सकते हो, बेसिकली ये पूरा रैक है, ये रैक यहाँ तक है, ये ऐसे, और इस रैक के ऊपर ही मैंने ये गणपति जी को और साईं बाबा जी को, साईं बाबा गणपति हमने यहीं बॉम्बे से लोकल शॉप से ही खरीदा था, और साईं बाबा जी का तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने ये शिरडी में जाकर ही खरीदा था। और ये शिमारू भक्ति का हम लोगों को शिमारू की तरफ से गिफ्ट मिला, तो शिमारू भक्ति का डिवाइस है
इसमें सारे भजन से और बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जब भी सुबह उठती हूँ तो इसको सुनती ज़रूर हूँ, तो मेरा पूरा दिन फ्रेश जाता है। तो अभी हम लोग, मैं स्टेशन पर आई हुई हूँ, ट्रेन आने वाली, मेरी ट्रेन आ गई। तो अभी हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो अभी एक जगह पे जहाँ खड़ी हुई, रोड पे खड़ी हुई हूँ। अभी मैं यहाँ से, मैं मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन। तो अभी मैं मेट्रो से जाऊँगी, देन उसके बाद मीरा रोड पहुँचूँगी बाय लोकल। एंड आज का दिन ओवरऑल अच्छा ही गया है, और कल देखते हैं कैसा जाता है। कल लास्ट डे है 2021 का, क्योंकि टुडे इज 30th। ओवरऑल बहुत अच्छा गया है आज का दिन। लेट्स सी कि सब अच्छे से जाए कल भी, एंड आई होप 2022 भी अच्छे से ही गुजरे मेरा, और इनफैक्ट आप सबका भी अच्छे से ही गुजरे। आई प्रे टू गॉड कि सबका ही जो ईयर आने वाला है ये 2022 वो अच्छे से जाए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दैट इज ऑन जनवरी 2022। मैं डेट मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में बिजी होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती। कितनी बार ऐसा होता है कि एक महीना, डेढ़ महीना हो जाता है कि मैं व्लॉग ही नहीं बना पाती। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और उसे शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।